हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ, आज के वीडियो में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट मेकिंग के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, समझने क्या वाले हैं, एक बार बस इसको देखना है। ठीक है, और 100 to 90% है कि आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, कि कैसे हम लोग नोट मेकिंग को बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या है, नोट मेकिंग के पहले इसके पहले भी आप लोग को नोट मेकिंग के बारे में बताया गया था कि व्हाट इज़ नोट मेकिंग, कि नोट मेकिंग क्या है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक बार उसको भी जा करके देख लीजिए। ठीक है, और इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका तैयारी आप लोगों को करवा दिया गया है। नीचे में डिस्क्रिप्शन डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे कि नोट मेकिंग आखिर बनाते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है इसका, और बस एक बार देखना है। ठीक है, उसके बाद सारा का सारा आपका सॉल्यूशन ही खत्म। ठीक है, मतलब बनाने का झंझट ही खत्म कि कैसे बनाना है, तो बस देखना है खाली, उसके बाद सब आ जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा खुद से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, इतना जानिए कि नोट मेकिंग जब बनाने के लिए देता है ना, तो सबसे पहले वो खुद से ही एक पेसेज देता है। वहाँ पे पहले एक पेसेज देता है। जैसे पहले हम लोग हिंदी किताब पढ़ते थे, जिसमें हिंदी का एग्जाम रहता था ना, तो हिंदी के एग्जाम में एक गद्यांश देता था पढ़ने के लिए, उसके बाद उसका एक शीर्षक लिखने के लिए देता था, और उसका शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए देता था। तो वैसे यहाँ पे सेम है कि नोट मेकिंग क्या है कि आपको एक पैराग्राफ दे देगा। ठीक, और पैराग्राफ का नाम नहीं देगा, वहाँ पैराग्राफ दे दिया जाएगा। आपको पैराग्राफ पढ़ना है, और पैराग्राफ पढ़ के ना उसको टाइटल निकालना है। ठीक है, और प्रत्येक पैराग्राफ का एक एक टाइटल, सब हेडिंग और सब हेडिंग निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, कि पहले हम लोग क्या क्या करेंगे इसमें। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पेसेज पढ़ना है केयरफुली, एकदम ध्यानपूर्वक से पेसेज को पढ़ लेना है। ठीक है, और जब पेसेज पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए गाय पर लेख लिखा हुआ है, तो गाय पर लेख को आप पढ़िएगा कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय एक पालतू जानवर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस पे लिखा हुआ है, गाय पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप पैराग्राफ को पढ़िएगा तो पैराग्राफ पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि ये किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, जब उस चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा तो वहाँ पे टाइटल में सबसे पहले क्या डाला जाता है, टाइटल डाला जाता है। ठीक है, उसका जो नाम रहता है वो टाइटल वहाँ पे डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है सेकंड में, कि सेकंड में उसका हेडिंग डाला जाता है। हेडिंग का मतलब है ना कि जब पैराग्राफ का आप वहाँ पे टाइटल डाल दिए, ठीक है, पैराग्राफ बटा हुआ, पहला दूसरा तीसरा भाग में बटा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पैराग्राफ जो रहेगा, तो पहला पैराग्राफ का जो हेडिंग रहेगा, मतलब उसमें से पढ़ने के बाद जो हम लोग को समझ में आएगा वो उसका हेडिंग में डाल देंगे। ठीक है, और उसके नीचे जो जो पॉइंट आते जाएगा, जो जो पॉइंट आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, वो सब हेडिंग में जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जितना पैराग्राफ में बटा हुआ रहेगा उस तरह से उसको बनाएंगे। तो दूसरा में उस तरह हेडिंग लिखे, तीसरा में भी लिखे, जितना पैराग्राफ रहेगा आपका उस तरह से आपको बना देना है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपका 3 गो रहेगा तो 3 बनाना पड़ेगा, 4 रहेगा तो 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कीवर्ड्स लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, कीवर्ड्स लिखना पड़ता है। अब कीवर्ड की मतलब आप लोग नहीं समझते होंगे, तो इसके आगे अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो कीवर्ड का मतलब आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए, उसके लास्ट में जो है ना हम लोग समरी लिखेंगे। समरी का मतलब है कि जैसे आप वो पेसेज पढ़ें, पेसेज पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या सीख मिला, आपको सीख क्या मिला। ठीक है, तो उसको एक छोटा सा स्टोरी के जैसा लिख देना कि हाँ, हमको पढ़ने के बाद ये समझ में आया इससे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, कैसा पेसेज है हमारा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है कि रीड द फॉलोइंग पेसेज, यहाँ पे फेसेस आ गया, पेसेज हो जाएगा। ठीक है, रीड द फॉलोइंग फेसेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई पहले पेसेज को केयरफुली पढ़ना, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा उसको बनाना। मतलब क्वेश्चन का मतलब वही है कि नोट मेकिंग आपको तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए पेसेज आपका इस प्रकार से दिया हुआ है कि डॉरिस सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। डॉरिस सिस्टम जो है ना, वो इंडिया में बहुत दिनों पहले से चलता आ रहा है। और डॉरिस सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो डॉरिस सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने समाज में रहते हैं, हम लोग को खुद से पता है कि कोई जब शादी उदी करता है ना, तो लोग दहेज का मांग करता है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि डॉरिस सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। डॉरिस सिस्टम जो है ना, भारत में जो है बहुत पहले से चला आ रहा है। आवर एंसेस्टर्स started this system for some valid reasons, but nowadays it has become an issue and problem in society। लेकिन अभी का बताया जा रहा है कि लेकिन अभी जो है ना, हमारे जो एंसेस्टर्स जो थे, हमारे एंसेस्टर्स मतलब क्या, पूर्वज। एंसेस्टर्स मतलब क्या होता है, पूर्वज। हमारे पूर्वज जो है ना, डॉरिस सिस्टम को कुछ रीजंस के कारण लागू किए थे। लेकिन अभी जो है ये आज के युग में क्या बन चुका है, हमारे लिए एक इशू बनता जा रहा है, प्रॉब्लम बनते जा रहा है हमारे सोसाइटी के लिए। कैसे, तो प्रॉब्लम कैसे बन रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे एंसेस्टर्स इसलिए स्टार्ट किए थे ना, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई पोता पोती आता है, ठीक है, तो उनके जैसे आप काफ़ी नानी घर में जाते हैं, तो पहले जब बच्चे रहते थे तो नानी आपको कुछ देती थी पैसा वैसा, कि जाओ बेटा इसको खाना, इसको रखना। ठीक है, तो वैसे जब वो
किसी की बेटी कहीं जाती थी तो उसको दान में कुछ दिया जाता था कि बेटी अगर तुम्हारा कुछ बुरा समय आएगा तो इसको तुम काम यूज़ करना, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया था, इसको चालू किया था। लेकिन अभी जो है ना ये एक बिजनेस के जैसा बनते जा रहा है। लोग मांग करते हैं, पहले मांगते नहीं थे लेकिन अब मांग करते हैं कितना पैसा लेंगे, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों कि डॉरी सिस्टम इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन सोसाइटी। डॉरी सिस्टम जो है, दहेज प्रथा जो है ना हमारे समाज में प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है, ठीक है, समस्या खड़ी करती जा रही है। लिखा हुआ पुअर पेरेंट्स डोंट गेट एनी ग्रूम हु विल मैरी देयर डॉटर विदाउट टेकिंग डॉरी। और ये भी बताया जाता है दोस्तों कि पुअर पेरेंट्स, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, ठीक है, उन लोगों को दूल्हा नहीं मिल पाता है। किस लिए? उनके बेटी के शादी के लिए। और किसके बिना? दहेज के बिना। तो हम लोग खुद जानते हैं कि आजकल जो है ना बिना दहेज के कोई शादी करना नहीं चाहता है, ठीक है। सो दे हैव टू टेक लोन टू गेट देयर डॉटर मैरिड, ठीक है। इसलिए वो लोग को क्या करना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है बैंकों से, उसके साथ साथ सेठ साहूकारों से। किस लिए? अपनी बेटी का शादी करने के लिए, ठीक है। टुडेज टाइम डॉरी इज बिकमिंग अ नाइटमेयर फॉर अस। देखिए बताया जा रहा है दोस्तों कि आजकल का जो दिन है, ठीक है, अभी का जो समय है, ये डॉरी सिस्टम जो है ना हमारे लिए एक बुरा सपना के लिए बनता जा रहा है, बुरा सपना के जैसा बनते जा रहा है। बुरा सपना का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है ना कि जैसे कभी कभी होता है ना कि लड़की का शादी हो रहा है, ठीक है, 6 लाख का मांग किया गया, कुछ कारणवश उसके पिताजी 4 लाख ही दे पाए, उसके बाद उसको 2 लाख रुपए और नहीं दे पाए। अगर बाय फोर्स शादी हो भी गया, शादी होने के बाद क्या होता है कि उसके ससुराल वाले उसको प्रेशर देते हैं, ठीक है। अगर प्रेशर से वो नहीं मानती है तो कभी कभी ऐसा वारदात भी सामने आता है कि उसको जला के भी मार दिया जाता है। ऐसे कई कारण सामने आए हैं, ठीक है। इसलिए इसको एक नाइटमेयर बनते जा रहा है। उसके साथ साथ देखो लिखा दोस्तों कि डॉरी सिस्टम इज बिकमिंग अ सोशल डिजीज। ये जो है एक बीमारी के जैसा फैलते जा रहा है, विच इज़ हॉलोइंग आवर सोसाइटी लाइक अ माइट। जो हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को जो है ना एक माइट मतलब समझते हैं घून के ऐसा खोखला करते जा रहा है। जैसे लकड़ी होता है, लकड़ी में हमारे अगर भाषा में बोले दिया लग जाता है। दिया का मतलब क्या होता है? लकड़ी को खोखला कर देता है उसको। यहाँ पे आपका पहला पेसेज खत्म होता है, ठीक है। ये पैराग्राफ का 2 भाग में बांटा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि टुडेज टाइम डॉरी सिस्टम हैज टेकन अ क्रूएल फॉर्म। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज के समय में डॉरी सिस्टम जो है ना एक क्रूएल का मतलब क्या होता है? एक विशाल रूप धारण करते जा रहा है, एक धूर्त मतलब कनिंग, समझ रहे हैं ना, ठीक है। आगे लिखा हुआ है टुडेज टाइम इफ वी कांट एबल टू गिव फुल मनी इन एट द टाइम ऑफ मैरिज। कि अभी का समय ऐसा है दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि अगर हम लोग शादी के समय में सक्षम नहीं हो पाते हैं कि पूरा पैसा दे दें, ठीक है, तो होता क्या है कि सम पीपल टेक बैक द प्रोसेसन विदाउट गेटिंग मैरिड। क्या होता है कि तब लोग जो है ना, अधिकतर लोग जो है बिना शादी किए हुए क्या करते हैं? प्रोसेसन को मतलब बाराती को वापस ले जाते हैं, ठीक है। और इफ़ इवन कि अगर बाय चांस द मैरिज हैज़ डन बाय द मिस्टेक, कि शादी अगर कोई कारण से हो भी जाता है, ठीक है, देन द लाइफ ऑफ गर्ल्स बिकम हेल। उसके बाद क्या होता है कि लड़कियों का ज़िंदगी जो है ना वो क्या बन जाता है? नर्क के समान बन जाता है, ठीक है। कैसे? तो लिखा हुआ है द बॉयज़ डिवोर्स एंड द बॉयज़ डिवोर्स द गर्ल्स फॉर एनी अदर रीज़न। उसके बाद क्या होता है कि जब शादी हो जाता है ना तो वहाँ जाने के बाद जो है लड़का जो उसको प्रताड़ित करता है लड़की को, ठीक है, उसके घर वालों के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है और लड़का जो है उसको क्या करता है? डिवोर्स देने का फैसला लेता है, ठीक है। और इफ़ द गर्ल्स डोंट एक्सेप्ट डिवोर्स, लेकिन अगर लड़की जो है डिवोर्स एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, तो क्या होता है? तो लड़का जो है ना, लड़का के फैमिली के द्वारा उसको फोर्स किया जाता है मर जाने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना कभी कभी ऐसा केस आता है कि उसको जला भी दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका पैराग्राफ, ठीक है। और ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम लोग को बस इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है, कि ये जो है ना ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये किसके बारे में है? डॉरी सिस्टम के बारे में है, दहेज प्रथा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? दहेज प्रथा के बारे में। दहेज प्रथा के गुण के बारे में बताया गया है कि क्या गुण है और क्या दोष है, क्या इसके गुण होते हैं कि दोष होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। अब आपको कोई टाइटल पूछेगा कि इसका टाइटल बताइए कि क्या नाम दें इसको, तो बता दीजिएगा, तुरंत बता दीजिएगा कि क्या नाम दें इसको? डॉरी सिस्टम दे, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? टाइटल डालना है। क्या डालना है? टाइटल डालना है। टाइटल में आपका क्या हो जाएगा? डॉरी सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना था आप लोगों को? उसके बाद हम लोगों को क्या करना था? हेडिंग्स डालना था। क्या डालना था? हेडिंग्स, ठीक है। अब हेडिंग्स डालने के लिए देखिए यहाँ पे आपका जो पहला पेसेज है, ठीक है, पहला पेसेज में देखिए हेडिंग डालने के लिए क्या किया है? जो हेडिंग आपका रहेगा, ठीक है, उसको हम क्या कर दिए? बोल्ड कर दिए। देखिए लिखा हुआ सिस्टम फॉर सम वैलिड रीजंस। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या लिखा हुआ है? डॉरी सिस्टम सम वैलिड रीजन। मतलब डॉरी सिस्टम जो है क्यों बनाया गया था? कुछ वैलिड, कुछ कारणों के कारण इसको बनाया गया था, ठीक है। अब इसके नीचे जो आपको सब हेडिंग्स डालना है,
सब हेडिंग्स का मतलब क्या है कि वो पैराग्राफ में जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको छाट छाट के वहाँ पे लिख देना, ठीक है। ABCD करके जितना भी हो सके आप उसको लिख दीजिए। और ये जो है ना यहाँ पे एब्रिविएशन का प्रयोग करना है, कीवर्ड्स का उपयोग करना है। कीवर्ड्स का मतलब है ना कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख करके उसके बाद में जो है ना कीवर्ड्स आपको छाट करके लिखने हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे अब आपको जो है ना यहाँ पे ये तो आपका हेडिंग्स हो गया, हेडिंग के नीचे सब हेडिंग्स है। अब सब हेडिंग्स को यहाँ जो है ना वो अंडरलाइन कर दिया गया। देखिए पहला सब हेडिंग्स क्या था, इशू एंड प्रॉब्लम इन सोसाइटी, कि ड्यॉरी सिस्टम क्या कर रहा है, हमारे समाज में प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, ठीक है। दूसरा क्या था कि विदाउट टेकिंग डॉरी, मतलब यहाँ पे जो पुअर पेरेंट्स जो हैं उसको अपनी बेटी की शादी करने के लिए दूल्हा नहीं मिल रहा है, ठीक है, बिना दहेज के शादी करने के लिए, ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा था आपका नाइटमेयर फॉर अस, ठीक है, कि यहाँ जो है ना क्या हो रहा है कि ये जो डॉरी सिस्टम जो है हमारे लिए एक नाइटमेयर बनते जा रहा है, कि बुरा सपना का जैसा बनते जा रहा है। उसके बाद आपका दोस्तों 4 में लिखेंगे हम लोग हॉलोइंग आवर सोसाइटी, कि ये जो है हमारी सोसाइटी को हॉलो करते जा रहा है, मतलब खोखला करते जा रहा है क्या, डॉरी सिस्टम। तो यहाँ पे उसी तरह से आपका 4 को बना दिया गया है, 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद फिर से एक हेडिंग डालेंगे, जैसे दो पार्ट में बटा हुआ था ये, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो जितना पार्ट में बटा हुआ रहेगा उतना हेडिंग्स डालना आपको, ठीक है, उस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट था, तो यहाँ पे हम लोग 2 पार्ट में करके इसको बना दिए हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट का हम लोग हेडिंग्स क्या डालें, डॉरी सिस्टम क्रूएल फॉर्म। आपको बताए थे कि डॉरी सिस्टम जो है आज के समाज के लिए क्रूएल फॉर्म बनते जा रहा है, मतलब एक विकराल रूप धारण करते जा रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशन विदाउट मैरिड, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए प्रोफेशन है, ठीक है, तो क्या लीजिए PR वो लिख दीजिए और वहाँ पे कॉमा लेकर के 1 2 वर्ड छोड़ करके उसके आगे वाला लिख दीजिए, ठीक है, या तो आप PR वो करके डैश डैश दे दीजिए, ठीक है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना, लेकिन आपको जानना चाहिए बाद में आपको फिर वो लिखना पड़ेगा वो चीज़ कि इसका मतलब वहाँ पे क्या था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कीवर्ड्स में कि CREAT यहाँ पे था पहला में CREAT, तो इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या था, तो क्रिएटिंग था ऐसा करके, ठीक है। उसी तरह से डॉरी सिस्टम के ये सेकंड पैसेज को भी छाट करके हम लोग उसी तरह से लिख देंगे इसमें, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, कीवर्ड्स में आते हैं। कीवर्ड्स आपको बताया गया था कि कीवर्ड्स क्या है, तो इसमें जो जिस चीज़ को शॉर्ट वर्ड का प्रयोग किया गया, जैसे यहाँ पे CREAT है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद ISSE है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पेसेज वाला भी सेकंड पेसेज वाला भी पूरा का पूरा आपको उतारना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, टोटल उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको उतारने के बाद यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा टोटल कि यहाँ पे आपको क्या करना, कीवर्ड डालना, ठीक है। अब कीवर्ड डालने के बाद लास्ट में एक चीज़ आता है समरी आता है, कि टोटल में आपको क्या समझ में आया वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए समरी देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या जाने आखिर। तो देखिए लिखा हुआ है समरी में, our ancestors started our system for some valid reasons but now it has become an issue for us। देखिए दोस्तों ये हम लोग पहले भी पढ़े थे कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, ये सिस्टम को लागू किए थे कुछ कारण के वजह से, ठीक है। वो लोग सोचे थे कि हमारी बेटी है, हमारी बेटी दूसरे घर में जाएगी तब तो हम कुछ दे देते हैं ताकि अगर उसके बुरा समय आ जाए तो उसमें वो क्या करेगी, इससे वो इसको यूज़ कर पाएगी। लेकिन अभी जो है ना उस चीज़ का जो है ना गलत प्रयोग किया जा रहा है, इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह माना जा रहा है। लोग जो है ना इसको बिजनेस बना लिया है, ठीक है। और ये अभी जाति धर्म में बट गया, जैसा जैसा जाति रहता है जाति के हिसाब से अभी दहेज लिया जाता है। उसके साथ साथ अगर लड़का लोगों का ना नौकरी रहे ना, उसके बाद उसका एटीट्यूड, मतलब इतना हम उसके घर वालों का एटीट्यूड रहता है ना कि इतना दहेज लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ दोस्तों कि पुअर पेरेंट्स डोंट गेट एनी ग्रूम हु विल मैरी विदाउट टेकिंग डॉरी। देखिए होता क्या दोस्तों कि पुअर पेरेंट्स को, मतलब गरीब जो माता पिता हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या नहीं मिलता है, दूल्हा नहीं मिलता है अपनी बेटियों के शादी करने के लिए, जो बिना डॉरी के बिना दहेज के शादी कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सो टूडेज टाइम इट हैज़ बिकेम अ सोशल डिजीज, और हम लोग कह सकते हैं कि यह अभी के समय में क्या होगा, एक बीमारी का ऐसा फैलते जा रहा है क्या, डॉरी सिस्टम, ठीक है। एंड इट हैज़ टेकन अ वेरी क्रूएल फॉर्म, और ये जो है एक विकराल रूप धारण करते जा रहा है। बिकॉज इफ़ द गर्ल्स मैरिज डन बाय फोर्स विदाउट डॉरी, क्योंकि अगर लड़की का शादी जो है बिना दहेज का हो भी जाता है किसी कारणवश, ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है कि द लाइफ ऑफ गर्ल्स बिकेम हेल, उसके बाद लड़कियों का जो ज़िंदगी है ना वो हेल बन जाता है। हेल का मतलब समझ रहे हैं, नर्क बन जाता है, नर्क बोलते हैं ना, नर्क यूज़ करते हैं ना, नर्क बन जाता है, ठीक है। नर्क का मतलब क्या है कि बदतर उसका ज़िंदगी हो जाता है। कैसे, तो जैसे होता है ना कि मान लीजिए दहेज का मांग किया गया, ठीक है, अब बोल भी दिए कि हाँ चलो हम दहेज दे देंगे, ठीक है, लेकिन शादी के समय कुछ कारणों के कारण आप दहेज नहीं दे पाए, उतना पैसा नहीं दे पाए, ठीक है। तो उस समय अगर कोई कारणवश शादी हो भी गया
तो शादी होने के बाद लड़की को प्रताड़ित किया जाता है कि तुम ऐसे की, अगर कुछ गलती हो जाता है लड़की लोग से तब उसको प्रताड़ित किया जाता है कि तुम ऐसे है, ये है, वो है, ठीक है, तुम ये करती है, वो करती है, तुम अपने बाप के घर से क्या लाई, तुम्हारे बाप का औकात नहीं था कि ये पैसा दे पाए, इतना पैसा दे पाए, ठीक है। इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, लड़की को मरने पर मजबूर किया जाता है, ठीक है। और लड़की अगर खुदकुशी नहीं कर लेती है तो उसके घर वाले, लड़कों के घर वाले ना उसको जला के मार देते हैं। ऐसा केसेस ना बहुत सारा सामने आया है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका हो गया नोट मेकिंग, किस प्रकार से हम लोग नोट मेकिंग को तैयार करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और कि अगर आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हम उसको देख करके बता देंगे आप लोग को।